बच्चों यहाँ पे आपके कंपेंडियम जो है बेटा, उसके जो क्वेश्चन हैं जो आपको अभी मिले होंगे बेटा स्कूल से या मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ सॉल्व करके सारा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन बेटा डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर जो है आपका, तो बच्चों एवोगाड्रो नंबर जो है एक नंबर हो गया। एवोगाड्रो नंबर क्या है, एक नंबर है, तो वो डायमेंशनलेस हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इजकल टू द वर्क डन अपॉन हीट, तो वर्क डन का और हीट सेम होता है, तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो कौन डायमेंशनलेस नहीं है? सो ऑप्शन 3 एटॉमिक मास यूनिट इज़ नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। आइडेंटिकल डायमेंशंस किसका नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव आइडेंटिकल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, एम होता फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर, सो दिस इज एम एल स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, टॉर्क का कितना होता है, टॉर्क इजकल टू आर क्रॉस एफ होता है बेटा, ठीक है। मतलब एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू होता है ना फोर्स का, इंटू एल होता है लेंथ का। सो दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये तो बेटा पहला ही आ रहा है जिसका डायमेंशन आइडेंटिकल नहीं है। वर्क और टॉर्क का डायमेंशन आइडेंटिकल होता है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का सेम होगा बेटा। तो टू का तो पहला ही आ गया बेटा, फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। टू का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव द डिफरेंट डायमेंशंस। डिफरेंट डायमेंशंस किसका होगा बेटा, तो ये आपको फार्मूला देखना पड़ेगा। डिफरेंट डायमेंशन, दिस द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव द डिफरेंट डायमेंशंस इज डिफरेंट डायमेंशन। रेनॉल्ड्स नंबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है बेटा वो म्यू होता है, ठीक है। कोफिशिएंट अगर क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये, रेनॉल्ड्स नंबर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, जैसे कि फोर्स, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है तो म्यू इंटू एन लगता है। सो म्यू इजकल टू होता है एफ अपॉन एन, ठीक है। वेयर एफ इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फोर्स हो जाएगा। और नीचे ये जो है बेटा एन जो है ये भी नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल फोर्स है बेटा। नॉर्मल फोर्स है मतलब कि ये भी, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। और रेनॉल्ड्स नंबर हम फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ाएंगे बेटा कि रेनॉल्ड्स नंबर एक प्योर नंबर होता है, तो उसका भी डायमेंशन नहीं होता बेटा, ठीक है। तो पेयर विच क्वांटिटी हैव द डिफरेंट डायमेंशन, तो एक का तो सेम हो गया। क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट वेव, ठीक है। एंड थर्ड में है लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड फोर्थ में है प्लैंक कांस्टेंट एंड टॉर्क, ठीक है। तो थर्ड का जो है बेटा हैव डिफरेंट डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशन जो होगा प्लैंक कांस्टेंट और टॉर्क का होगा बेटा। कैसे, फोर्थ में ये कौन सा थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए जो आपका क्यूरी होता है, जब डिसइंटीग्रेशन की बात होती है बेटा, जब कहते हैं ना कि जो न्यूक्लियाई होता है डिसइंटीग्रेट कर जाता है, तो उसका यूनिट होता है क्यूरी, ठीक है। तो वो दोनों जो होते हैं वो भी सेम होते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव और क्यूरी का जो ये होता है डायमेंशन होता है वो सेम होता है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट, द प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है, एनर्जी इजकल टू एच इंटू न्यू। सो एच इजकल टू ई अपॉन न्यू होता है, तो एनर्जी इजकल टू कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एंड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1/t हो जाता है, टी इन्वर्स बोल लें इसको हम। तो एच इजकल टू कितना हो जाता है बेटा, एच इजकल टू हो जाता है एम और टी ऊपर चला जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। अगर आप टॉर्क का देखें बेटा, तो टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ होता है। सो दिस इज एल इंटू एम एल टी माइनस 2। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क इजकल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सो आपको ये आप पता रखना है कि जो
फोर्थ ऑप्शन है इसका प्लैंक कांस्टेंट एट टॉर्क, इन दोनों का डायमेंशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे, द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव द डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है बेटा, द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस। सेम डायमेंशंस किसका नहीं है, तो स्पीड और ये लास्ट वाला अगर पहला देखें टॉर्क, एक बार डायमेंशन सेम है, नॉट द सेम डायमेंशन, तो पहले वाले तो डायमेंशन सेम है। लीनियर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट का भी हमने डायमेंशन निकाला ml²t-2, और लीनियर मोमेंटम जो होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द मास इनटू वेलोसिटी, सो दिस इज mlt-1 होता है डायमेंशन इसका। तो ये प्लैंक कांस्टेंट के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब आपका सेकंड आंसर होगा बेटा, फोर्थ का नहीं। द फिजिकल क्वांटिटी आर हैविंग द सेम, अच्छा सेम डायमेंशन पूछा है ना आपसे, ओहो। द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, इसका तो डायमेंशन सेम नहीं है। लीनियर मोमेंटम का ml, अच्छा वेलोसिटी, हाँ ठीक है, mlt-1, मास का m हो गया, तो mlt-1 लीनियर मोमेंटम का हो गया। एंड प्लैंक कांस्टेंट का कितना आया था, प्लैंक कांस्टेंट का आया था ml²t-1, ये तो दोनों का फिर डिफरेंट है यहाँ पे। तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस आर, लीनियर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट होना चाहिए बेटा इसमें। तो बेटा ये प्लैंक कांस्टेंट और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन सेम नहीं होगा, तो आंसर इसका 4 का 2 होगा बेटा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस एंड प्रेशर और स्ट्रेस। बेटा स्ट्रेस, प्रेशर और यंग्स मॉडुलस तीनों का डायमेंशन सेम होता है। डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन सेम नहीं होना चाहिए। वर्क, हीट, एनर्जी तीनों का सेम होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, ये 12th में हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्टेज तीनों का सेम होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अलग होगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स उसका फ्लक्स इक्वल टू हमने आपको बताया, हालांकि ये 12th का सब है बेटा पार्ट, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग होगा। सो ऑप्शन इज 4 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हो गया बेटा आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस, एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यंग्स मॉडुलस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस होता है बेटा, ठीक है, याद रखना है, ये 12th में ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम होता है बेटा ये, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनर्जी डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस का स्ट्रेस के बराबर होता है। और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। तो बी और सी होना चाहिए, बी और सी ऑप्शन में। अच्छा देख लेते हैं क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी को बेटा हम जनरली यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। एनर्जी डेंसिटी इसका होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी का हो गया ml²t-2 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का हो गया L3। सो दिस इज इक्वल टू ml-1t-2। तो ये एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो गया। और अगर हम यंग्स मॉडुलस का देखें बेटा, तो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस के बराबर होता है, और स्ट्रेस इक्वल टू, क्योंकि यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है, तो स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ml-t-2 होता है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, ml-t-2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एरिया, सो दिस इज L स्क्वायर, सो दिस इज ml-1t-2। सो डायमेंशन फार्मूला जो है बेटा यंग्स मॉडुलस का और एनर्जी डेंसिटी का सेम आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखें तो एज फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज NU, वेर U इज द यूनिट यूज एंड N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स देन, तो बेटा आपको पता है कि जो n होता है, जो जैसे N1 U1 इक्वल टू हमने पढ़ा था N2 इंटू U2, सीधे सीधे हम बोलेंगे n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u हो गया बेटा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज 12.6 इंटू 10⁻11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वैल्यू इन MKS सिस्टम। तो बेटा MKS सिस्टम में मीटर, kg एंड सेकेंड में
मीटर केजी सेकंड में आप अगर यूनिट डालोगे मतलब कि वही एसआई सिस्टम हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा तुम्हारा 12.6 इंटू 10⁻11 डायन को कन्वर्ट करेंगे। अगर डायन को कन्वर्ट अगर न्यूटन में करेंगे हम तो हम जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डायन होता है, तो 10⁻5 हो जाएगा यहाँ पे। तो डायन इज इक्वल टू हो गया बेटा 10⁻5, 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन, और डिवाइडेड बाई बेटा सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर के लिए 10 मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं बेटा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डायन होता है ना, डायन, तो 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻−5 न्यूटन हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 10 अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻2 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 12.6 इंटू 10⁻11 इंटू ऊपर हो जाएगा 10⁻−5 और नीचे से 10 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 10 हो जाएगा बेटा मेरे हिसाब से ये 12.6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻−1 बच जाएगा, तो 12.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा आंसर इसका।